Hello guys, I'm Shadab and this is English class, and today I am going to teach you uses of present indefinite tense. We have already studied about tense. After that we have studied about uses of present indefinite tense. 5 uses we have studied, and now this is another class of present indefinite uses, and we are going to learn next 6, 7, 8, 9, 10 uses. ओके, इंग्लिश ग्रामर के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेस। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा टेंस, फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट के 5 यूजेस, और आज हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे के यूजेस। तो आज है छठा नंबर यूज। तो देखिए, छठा नंबर यूज में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोटेशन बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। कोटेशन बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। कोटेशन का मतलब यहां पर इससे है कि जैसे उसको हिंदी में कहते हैं अनमोल वाणी, या आप कह सकते हैं कीमती अल्फाज। बड़े बड़े लोग विद्वानों ने जो कहा उसे कीमती अल्फाज या अनमोल वाणी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कोटेशन कहेंगे। इसे अकवाले ज़री भी कहते हैं। तो खैर, कोटेशन बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो चलिए पहला कोटेशन लेते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये बहुत बड़े इंग्लिश राइटर हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ सेज, George Bernard Shaw says, love and cuff cannot be hid. इसका मतलब यह हुआ, मोहब्बत और खांसी छुपाई नहीं जा सकती है। Love and cuff cannot be hid. तो चलिए दूसरा कोटेशन लेते हैं। तो दूसरा कोटेशन यह है, अल्लामा इकबाल says, make yourself so strong that even the God ask you what's your wish. Make yourself so strong that even the God ask you what's your wish. Before any changes. एक बार साथ में बोलिए,
Make yourself so strong that even the God asks you what's your wish before any changes. खुदी कुकर, इसका मानी होगा खुदी कुकर बुलंद इतना, खुदी कुकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदी कुकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल कोटेशन है। Make yourself so strong that even the God asks you what's your desire or wish before any changes. खुदी कुकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नोट डाउन। यूज नंबर 7, हैबिचुअल एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। हैबिचुअल एक्शन का मतलब है आदत। आदत बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है ही वॉक्स आफ्टर डिनर। वह रात के भोजन के बाद टहलता है। ये उसकी आदत है। यू स्पीक हाफ ट्रूथ। तुम आधा सच बोलते हो। आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। खैर, यू स्पीक हाफ ट्रूथ, तुम आधा सच बोलते हो। यहां पर जो इस्तेमाल हो रहा है वर्ब में एस लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब में यहां पर जो यूज हुआ है वो है वर्ब का बेसिक फॉर्म वर्ब 1 यानी कि स्पीक। एक और एग्जांपल लेते हैं। वे लोग कभी ताड़ी नहीं पीते। They never drink toddy. They never drink toddy. इसमें ताड़ी का इंग्लिश होगा टोडी। नोट डाउन। यूज नंबर 8, हेयर या देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। तो एग्जांपल देखते हैं। Here comes the bus. चूंकि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है इसलिए इसमें एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा। इसको कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। और यहां पर जो कम्स लगा है ये लगा है इस बस की वजह से। एक और एग्जांपल देते हैं। There go the kids. देखिए किड्स की वजह से यहां पर वर्ब 1 लगा, एक बस होने की वजह से यहां पर वर्ब 5 लगा। तो here comes the bus का मतलब होगा लो आ गई बस।
देयर गो द किड्स का मतलब होगा लो चले गए बच्चे। एक और एग्जांपल लेते हैं। There goes the train. देखो निकल गई गाड़ी, यानी रेलगाड़ी। नोट डाउन। आइए देखते हैं यूज नंबर 9। यूज नंबर 9 में है कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। कंडीशनल का मतलब है शर्तिया वाक्य। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, अगर वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। चूंकि ये है फ्यूचर में दोनों, लेकिन फिर भी जिसमें शर्त हो वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद से, और बिना शर्त वाला जो है वो बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट की मदद से। तो फिर से समझ लीजिए, शर्त वाला वाक्य बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद से, और बिना शर्त वाला वाक्य बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट की मदद से। तो पहला है अगर वह मेरे पास आएगा तो यह शर्त हो गया, तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। ये शर्त जो है ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और मैं उसे पढ़ाऊंगा इसमें शर्त नहीं है, ये बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। इफ ही कम्स टू मी I shall teach him. दूसरा सेंटेंस देखिए, अगर आज बारिश होगी तो वह कोचिंग नहीं जाएगा। इसमें शर्त है कि अगर आज बारिश होगी, है दोनों फ्यूचर में, होगी जाएगा। लेकिन ऐसे वाक्य जिसमें शर्त हो तो हम लोग जो शर्त है उसे रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इफ इट रेन्स टुडे he will not go to coaching. If it rains today, he will not go to coaching. अगर तुम हल्ला करोगे तो टीचर तुम्हें सजा देंगे। इसमें शर्त है अगर तुम हल्ला करोगे। जो शर्त वाला होगा उसे हम रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और बाकी को रखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। इफ यू मैकेनाइज द टीचर will punish you. If you mechanize, the teacher will punish you. Have a note. Use number 10. प्रोवर्ब बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। प्रोवर्ब का मतलब होता है मुहावरा, लोकत्तियां। तो चलिए देखते हैं पहला, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। All that glitters is not gold. हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यहां पर ग्लिटर माने होता है, ग्लिटर मतलब होता है चमकना। तो देखिए ग्लिटर में जो एस लगा है ये वर्ब 5 है,
और ये इसलिए लगा है क्योंकि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा लीजिए, चिंता चिता समान होती है। चिंता और चिता में सिर्फ बिंदु का फर्क होता है। केयर kills the cat। किल में जो एस लगा, किल में जो एस लगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से लगा है। केयर kills the cat। एक बार और बोलिए, all that glitters is not gold। केयर kills the cat। एक और एग्जांपल लेते हैं, लोहा लोहा को काटता है। डायमंड कट्स डायमंड। कट में जो एस लगा है प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से लगा है। हैव ए नोट। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का 10 यूज। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, उसके स्ट्रक्चरल यूज को समझेंगे, फंक्शनल यूज को समझेंगे, फिर उसके यूजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।